हम लोग रजोगुण पे उतर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी मर्यादाएं बांधनी पड़ेगी। इसीलिए हमारी मर्यादाएं बांधने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रजोगुण के ऊपर में रखा दिए गए कि अपनी मर्यादाएं बांधनी पड़ेंगी। हम लोगों का सारा जीवन ही मर्यादाओं में बंधा हुआ है, लेकिन रजोगुण की जब जोरी चढ़ती है तब मर्यादाएं बुरी तरह टूटती हैं। अब आप डेवलपिंग कंट्रीज हो रहे हैं, तो आप डेवलपिंग जब आपने शुरू कर दिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो आपने कह दिया कि साहब हमने गरीबी हटा रहे हैं इसलिए हम डेवलपिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी ज्यादा अपने नौकर को दिया और वो अगर शराब या सिगरेट पीने लग गया तो वो गरीब नहीं, खत्म हो गया, उसकी गरीबी खत्म हुई। वहां जब मनुष्य किसी भी व्यसन में पड़ता है तो सोच लेना चाहिए कि वो अब गरीब नहीं रह गया। व्यसनाधीन तभी आदमी होगा कि जब उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गरीब रखा जाए, ये मैं नहीं कह रही। इसका मतलब ये है कि जब तक मनुष्य के अंदर ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है जिसके कारण उसका जो कुछ भी मटीरियल डेवलपमेंट है, जड़ डेवलपमेंट है, उसका असर उसके मानवता के साथ लगे। माने मनुष्य जो है वो बड़ा रईस हो जाए, बहुत पैसे वाला हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा शरीफ आदमी हो जाए। हो सकता है उससे बढ़ के दुष्ट कोई ना हो। अगर कोई बड़ा विद्वान और पंडित हो जाए तो जरूरी नहीं है कि ऐसा मनुष्य कोई बड़ा भारी धर्मात्मा हो जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उससे बढ़ के कुरूप कोई नहीं होगा। सुनते हैं जो माफिया वाले हैं, उनके जो साहबजादे हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सब जगह से एमए पास किया हुआ है। और आजकल धंधा क्या करते हैं, माफिया के लीडर के लड़के हैं और सबका मर्डर करते हैं। तो उस मार्ग का जरूर अवलंबन करें जिससे मनुष्य का संबंध उसके मानवता के केंद्र आत्मा से हो जाए। अगर उसका उस केंद्र से संबंध स्थापित नहीं हुआ तो आप उसका कितना भी डेवलपमेंट कर दें। हम आपको उदाहरणार्थ बताते हैं, हमारे यहाँ शिपिंग कॉरपोरेशन में सब ड्राइवरों की तनख्वाहें बढ़ाई, उनको एक को 1000 रुपया तनख्वाह मिलने लगे। थोड़े दिन में उनकी सबकी पत्नियां आई और कहने लगे कि माता जी, साहब ने सबकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी। मैंने कहा क्यों? पहले 400 कमाते थे तो सुख में थे, अब सब लोग शराब पीने लगे और इन लोगों ने औरतें रख ली हैं और अब गुत्ते पे पड़े रहते, घर पे आते ही रात भर। पहले बेहतर थे, 400 तक तो वो लोग बैलेंस कर पाए, उसके बाद जरा सा ज्यादा पैसा हो गया, शराब को गुत्ते मिला। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि उनको 400 ही दिया जाए, पर उनको वो बैलेंस दिया जाए जिसके कारण वो उस लक्ष्मी को संवार सके। नहीं तो पैसे वाले हो जाएंगे राक्षस, पर लक्ष्मीपति नहीं। इसका कनेक्शन हमारे अंदर से उस आत्म तत्व से जुटना चाहिए जिससे मानवता पनपती है। जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा सारा आपका एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ है। इसीलिए सूरदास जी ने भी कह दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सारा एजुकेशन करके भी जब तक आपने आत्म तत्व का प्रकाश उस एजुकेशन पे नहीं लिया तो आपका एजुकेशन भी व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं लगता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने आत्म तत्व को पाएं, तब आपको हर एक चीज का अर्थ लगेगा। जो ये 7 चक्र हैं आपके अंदर, यही वो मानवता के अनेक अंग है जिसको पुरोती हुई कुंडलिनी अंदर से जाती है, इसीलिए वो सबको समग्र करती, इंटीग्रेट करती। जब कुंडलिनी इन सब से गुजरती है तो इन सब तत्वों पर चलती हुई इस तत्व को इंटीग्रेट करती हुई आपके आत्म तत्व पे पहुंचती है, और तब आत्मा का जो प्रकाश है इन चक्रों पे गुजरता हुआ जाता है और मनुष्य
समझ लेता है कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत है। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, फिर मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर एक नई चेतना आ जाती है, जिसे वाइब्रेटरी अवेयरनेस कहिए, जिसे चेतनात्मक अवेयरनेस कहें, आप कह सकते हैं कि जिसे आप चैतन्यमय चेतना कहें। उस चेतना के प्रकाश में आप समझ सकते हैं कि ये चीज अच्छी है कि बुरी है। अगर आपने कोई बुरा काम किया, आपके वाइब्रेशन से एकदम रुक जाएंगे। आप अगर वाइब्रेशन से पूछे कि फला आदमी शरीफ है या बदमाश है, अगर आपके वाइब्रेशन रुक गए तो समझ लीजिए कि बहुत निहायत शैतान आदमी। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से आप समझ पाइएगा कि परमात्मा है या नहीं। जितने आपके बुनियादी प्रश्न एब्सोल्यूट क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब आपको इन्हीं चैतन्य की लहरियों से मिल सकता है। कोई चीज सत्य है या असत्य है, ये जानना इस कलयुग में बहुत ही कठिन है। कारण हम लोग इस कंफ्यूजन की वजह से, इस कोलाहल की वजह से बिल्कुल ही अपरिचित हो गए हैं किसी भी संवेदना से, किसी भी सेंसिटिविटी। और इस वक्त कर ये सेंसिटिविटी जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सेंसिटिविटी है, संवेदना है, जब आपके अंदर आ जाती है तो आपको चाहिए कि आप इसको जमाएं। कोई अगर चाहे कि थोड़ा सा हम करके माता जी क्यों नहीं हमारे अंदर हो जाता, तो बात, हाँ आपका कनेक्शन तो हम जोड़ देंगे, लेकिन अभी आपका ढीला ढाला कनेक्शन है, उसको ठीक से जमाना पड़ेगा, उसको सूक्ष्म साथ से जमाइए। अगर आपको अपने प्रति इज्जत हो, आप अगर इसको एक विशेष रूप से कोई चीज समझते हो, तो आप जरूर प्रयत्न करें। अगर आप अपने प्रति जागरूक नहीं हैं और आप अपने जीवन का कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं और जीवन को आज तक आपने व्यर्थ ही किया और आगे भी आप व्यर्थ ही करना चाहते हैं, तब फिर सहयोग आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ। आप आएंगे, यहाँ पार हो जाएंगे, लेकिन इसी गहराई में आप नहीं उतर सकते। इसमें बैठना पड़ता है, इसकी बैठक होती है। अगर आप अपने जीवन का वास्तविक अर्थ इसमें बिठाना चाहते हैं तो अपने सब सूत्रों पर आपको ठीक से व्यवस्थित रूप से पकड़ना चाहिए और उसमें निष्णात होना चाहिए, नहीं तो आपका आना जाना बेकार हो गया। जैसे कि किसी ने हाथ में सितार पकड़ ली और उसका झंकार कर दिया, तो क्या वो सितार में निष्णात तो नहीं होता? लेकिन मनुष्य कलयुग में अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, उसको अपने प्रति सम्मान नहीं, वो अपना सम्मान नहीं कर पाता, उसको अपने प्रति प्रेम नहीं है, उसमें आत्मसम्मान नहीं है, तभी वो अपने जीवन के हर एक क्षण को व्यर्थ किए चला जा रहा है। अगर वो अपने अंदर जागरूक हो और सोचे कि मैं अपने जीवन को कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, किस जगह मैं अपने जीवन को खराब किए दे रहा हूँ, तो वो समझेगा कि अरे ये भी क्षण व्यर्थ किया, वो भी क्षण व्यर्थ किया, वो भी क्षण व्यर्थ किया। कोई ऐसा भी क्षण हो जहाँ कोई जीवन हमारे अंदर शक्ति का प्रदर्शन हो या हमारे अंदर से जीवन शक्ति प्रकाशित। यही स्वार्थ है, स्व का अर्थ खोजना ही स्वार्थ है, बाकी सब जो है ये माया का खेल। मनुष्य सोचता है कि इसमें स्वार्थ मिलेगा, उसमें स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ है, लेकिन अगर मिलता होता तो कहीं चिपक के रह जाता, कहीं भी स्वार्थ नहीं मिलने वाला। स्वार्थ, स्व का अर्थ समझने से ही स्वार्थ घटित हो सकता है, और इसलिए स्व का सिर्फ अर्थ ही नहीं समझना है, उसमें एकाकार होना है। इसी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। अब डॉक्टर कहेंगे तो कैसे हो सकता है? हाँ, इन लोगों से नहीं हो सकता, डॉक्टरी से नहीं हो सकता है, किसी भी विद्वान से नहीं हो सकता, किसी पढ़ने लिखने से नहीं हो सकता, न योगे न सांख्य न किसी भी चीज से नहीं हो सकता। ये पहले ही कह दिया, अरे कितने वर्षों पहले से कह दिया, हजारों वर्षों पहले से कह दिया कि इससे नहीं हो सकता है। इसमें माँ की कृपा चाहिए। ठीक है, आप में से जो लोग यहाँ आए हैं सभी लोग इसको पा सकते, लेकिन हर एक इंसान नहीं पाएगा। ये भी बात मैं कहूँ, हर एक नहीं पाता। कल साहब एक साहब आए, वो नहीं पाए तो बहुत मेरे पे बिगड़े, उन्होंने जाके बाहर तमाशा किया, चिल्लाने लगे कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है और ऐसा है और वैसा है। उन्होंने बड़े तूफान मचा दिए। जब वो आए थे तभी मैंने उनको पहले अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटे तुम यहाँ आओ। एक तो उनको कोई बीमारी है गंदी अंदर में, और उनके अंदर में भूत बाधा भी काफी थी, तो पहले मैंने बुला के उनसे कहा तुम ठंडे बैठे रहना जरा, नहीं तो परेशान हो जाओ। लेकिन वो विचलित हो गए और बहुत चिल्लाना चीखना शुरू।
कुंडलिनी बहुत लोगों का कहना है कि जागरूक होती है तो कूदना पड़ता है और नाचना पड़ता है और फलाना होता है, ढिकाना होता है। जो चीज आप कर सकते हैं वो कुंडलिनी नहीं हो सकती, सीधा हिसाब। आप नाच सकते हैं आप चाहे तो। एक आदमी है वो नाच रहा है, समझ लीजिए अपने आप से नाच रहा है, किसी वजह से भी नाच रहा है, तो आप कैसे जानिएगा कि ये कुंडलिनी है? सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।